वेलकम टू वर्टेक्स फिजिक्स। नमस्कार सभी फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर्स को। मैं हूं एडी, हो जाओ रेडी। आज हम देखने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का थर्ड टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो कल हमने दो एक दिन में दो टॉपिक कर लिए थे। फर्स्ट टॉपिक देखा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में, दूसरे टॉपिक में हमने देखा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। आज हम देखेंगे थर्ड टॉपिक में डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और फोर्थ टॉपिक रहेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। तो तब जाके ये पूरा वेक्टर चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सीरीज में हम पूरा टॉपिक वाइज चल रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया आएगा कि पर टॉपिक कितने टाइप के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, और फिजिक्स है वो आपके लिए इजी बनता जाएगा। तो ये इसकी लेक्चर नोट्स है और इसकी डीपीपी है वो मैं ऐप में अपलोड करूंगा। तो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वर्टेक्स फिजिक्स करके। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर है वो वर्टेक्स फिजिक्स करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉट प्रोडक्ट है क्या। प्रोडक्ट देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो डॉट प्रोडक्ट है वो वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है, बट किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। तो कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि सपोज मैं यहाँ पे से कंसिडर करूँ, दो वेक्टर कंसिडर करूँ कि सपोज ये ए वेक्टर है और यहाँ पे ये हो जाएगा बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा है। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लेने जाऊँ, बी का प्रोजेक्शन लेने जाऊँ ऑन ए, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा बी कोस थीटा। तो अब यहाँ पे देखने जाओ तो बी कोस थीटा एंड ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, और एक कंपोनेंट बी का क्या बनेगा, बी साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर होगा बी से, बी साइन थीटा। रेडी। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, तो जब भी दो वेक्टर या तो उसके कंपोनेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो और उसका आप मल्टीप्लिकेशन करो तो वो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम डिनोट ऐसे करते हैं ए डॉट बी। क्या है ए डॉट बी, तो क्या मल्टीप्लिकेशन है किसका, तो कि ए और दूसरे वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो। रेडी। तो ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे बी कोस थीटा क्या था, तो कि बी कोस थीटा था प्रोजेक्शन ऑफ बी था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। रेडी। तो डॉट प्रोडक्ट कब आएगा, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में बनेंगे तो वो दो वेक्टर का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करा देना। ये तो हमने बी के कंपोनेंट लिए, वैसे हम ए के भी कंपोनेंट ले सकते हैं। देखो कैसे, तो ये सपोज ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, सेम टाइप की फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब खाली चेंज क्या हो रहा है, कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं। अब ये तो हम पहले केस में हमने बी के कंपोनेंट लिए थे, अब मैं कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ ए का। कौन सी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो क्या बनेगा, ये ए कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ए का जो बी से परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा ए साइन थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट किसका बनता है, तो कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ या तो उसके कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हो तब। तो यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, आप यहाँ पे देखने जाओ, ए डॉट बी करने जाओ तो क्या होगा, एक होगा ए कोस थीटा, दूसरा होगा बी। तो आपको इक्वेशन मिलेगा ए बी कोस थीटा। डन। तो यहाँ पे ए कोस थीटा क्या है, तो कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। रेडी। तो आप बी डॉट ए करो कि ए डॉट बी करो, मीन्स के बी का प्रोजेक्शन ऑन ए लो, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी करो। दोनों की वैल्यू है वो सेम ही आएगी। और ये स्केलर कंपोनेंट, इसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें खाली मैग्नीट्यूड ही मिलता है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं है तो आप ए डॉट बी करने जाओ कि बी डॉट ए करो, दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बी कोस थीटा। तो ये इक्वेशन बन गया आपका डॉट प्रोडक्ट का। देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से
आप देखने जाओ कि थीटा अगर मैं 0 डिग्री लूँ, दो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन मीन्स के ए भी ऐसे है, उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। रेडी? तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी आपको कितना मिलेगा, ए डॉट बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कोस जीरो कितना होगा बच्चों, कोस जीरो 1 होगा, तो ए डॉट बी है वो ए भी मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कब, जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में। अगर थीटा 90 डिग्री, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर ऐसे, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्यों, देखो बी का कोई प्रोजेक्शन ही नहीं होगा ऑन पे, तो उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अगर थीटा है वो 180 डिग्री है, थीटा 180 मीन्स के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से देखने जाओ तो ये एंगल होगा 180 डिग्री। तो ए डॉट बी आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी हो जाएगा माइनस ए बी, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। डन? तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से मुझे कोस थीटा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो कि ए बी कोस थीटा है, तो कोस थीटा को मैं सब्जेक्ट करूँ तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए बी है वो क्या है, वन टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल गया किसका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का। डन? तो कहीं पे भी पूरे फिजिक्स में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो क्या करना है, तो फिर जो भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, डिवीजन में दोनों के सेपरेट मैग्नीट्यूड निकालो, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। डन? तो यहाँ से ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर का इक्वेशन हमने डिराइव किया। आगे बढ़ते। अब आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, के कैप डॉट के कैप क्या होगा, ये सभी आपको मालूम है। आई कैप डॉट आई कैप का क्या करना चाहते, डॉट प्रोडक्ट का क्या इक्वेशन था, तो कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस आई कैप एक्स डायरेक्शन इंडिकेट करता है, दूसरा भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल हुए तो 0 डिग्री होगा। चलो आई कैप है वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, दूसरे का भी 1 होगा, कोस जीरो का भी 1 आएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी आपको 1 मिलेगा, के डॉट के भी आपको 1 मिलेगा। अब आई डॉट जे करो, क्या होगा आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड एंड कोस एक्स, आई कैप है वो एक्स डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, जे कैप है वो वाई डायरेक्शन, तो एंगल होगा 90 डिग्री, कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो आई डॉट जे 0 हुआ। जे डॉट के भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। के डॉट आई कितना होगा, 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में किसका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, सेम डायरेक्शन वाले, एक्स एक्स कंपोनेंट का होगा, वाई वाई का होगा, जे जे जेड जेड का होगा। तो सपोज ए वेक्टर है आपके पास, ऐसे गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर है वो सपोज गिवन है आपके पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो और यहाँ पे मुझे ए डॉट बी निकालना हो, ए डॉट बी, तो कैसे फाइंड करें, देखो मल्टीप्लीकेशन किसका पॉसिबल है, एक्स एक्स कंपोनेंट का, आई आई का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, ए एक्स डॉट बी एक्स क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स बनेगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अब एक्स का बी वाई के साथ करने जाओगे तो उसका एक्स बी वाई तो हो जाएगा, बट आई डॉट जे है वो 0 होगा, उसकी वजह से टर्म 0 हो जाएगी। तो अब y का मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे होगा, तो क्या ए वाई का होगा कहाँ, बी वाई के साथ, z का कहाँ पे होगा, ए जेड बी जेड होगा। रेडी? डन? तो ये हो गया ए डॉट बी। वेक्टर अगर आपको गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर और ए डॉट बी निकालना हो तो ये इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अगर एंगल गिवन है दो वेक्टर के बीच का, तो हमने ऊपर इक्वेशन देखा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा,
एंगल गिवन है तो वहां से निकाल सकते हो। डन। तो ये अगर वेक्टर गिवन है आपको और ए डॉट भी निकालना है, उसके लिए हमने देखा। अब आगे बढ़ते थोड़े इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। सपोज मैं ए डॉट ए करने चाहूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने चाहूँ, तो क्या हो जाएगा? इसके ये आपने किया क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर किया ना। ए डॉट ए करने जाओ तो क्या होगा, पहले आएगा ए का मैग्नीट्यूड, वापिस ए का मैग्नीट्यूड, कोस जीरो, कोस जीरो कितना होगा बच्चों, 1 होगा, ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। इसका यूज आगे आएगा कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने जाओगे तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। रेडी। दूसरा इसमें देखते हैं, मैं सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने जाओ तो क्या मिलेगा, करो इसको सिंप्लीफाई। तो पहले बनेगा ए डॉट ए आएगा, बाद में ए डॉट बी होगा, अब बी की बारी, बी का क्या बनेगा, बी डॉट ए होगा, बी डॉट ए क्या, बी डॉट बी क्या होगा, बी डॉट बी। डन, बी का बी का ए डॉट ए बनेगा ए स्क्वायर। अब ये ए डॉट बी डॉट है उसको मैं भी ए डॉट बी लिख सकता हूँ कि नहीं, और बी डॉट बी का क्या होगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। डन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर। डन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखने काम आएगा। ये हम जैसे एलजीब्रा में करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बट यहाँ पे वेक्टर होने की वजह से 2ab नहीं आएगा, 2a डॉट बी आता है। तो ए डॉट बी को सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी कोस थीटा बन जाएगा। डन। तो ये हुआ स्क्वायर वाले, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर किस टाइप का बनना है वो हमने देखा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन वाला पोर्शन देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। चलो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन में दो टाइप आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो पहला आएगा स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन मीन्स के मैग्नीट्यूड ही खाली निकालना होता है। स्केलर प्रोजेक्शन में क्या आता है, खाली मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हमने ए वेक्टर लिया हुआ है, यहाँ पे सपोज ये बी वेक्टर, एक दूसरे के बीच का एंगल थीटा। अब क्या करेंगे हम, ए का प्रोजेक्शन लेंगे कौन सी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो क्या मिलेगा आपको, ए का प्रोजेक्शन, तो क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा मिलेगा। तो स्केलर प्रोजेक्शन आएगा ए का ऑन बी, ए कॉस थीटा। तो एक ये इक्वेशन हो गया। अब कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ये भी हमने आगे देखा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो कैसे होगा, तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए तो कैंसिल हो गए, तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ऊपर बी वेक्टर है नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा बी कैप। तो स्केलर प्रोजेक्शन का एक इक्वेशन मिला, ए कोस थीटा। दूसरा इक्वेशन मिला ए वेक्टर डॉट बी कैप। रेडी। डन। तो यहाँ पे आप देखने चाहिए उसको याद कैसे रखना है, तो कि हम किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे, तो कि ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे, तो जिसका भी प्रोजेक्शन निकाल रहे उसका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। यहाँ पे देखो ए वेक्टर आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में निकाल रहे, तो कि बी की डायरेक्शन में निकाल रहे, तो वहां पे बी कैप आएगा। डन। रेडी।
चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हमने स्केलर प्रोजेक्शन किया, अब करते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलो वेक्टर प्रोजेक्शन, तो वेक्टर में क्या होगा कि पहले मैग्नीट्यूड आएगा, बाद में उसकी डायरेक्शन आएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो कि ए कोस थीटा, ये जो हमने ऊपर निकाला वो है उसका मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर प्रोजेक्शन की जगह ऐसा भी वर्ड यूज करेंगे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑन सॉरी ऑफ ए ऑन बी। तो मतलब हुआ स्केलर प्रोजेक्शन निकालना। और ऑप्शन में देख लो कि वेक्टर फॉर्मेट में है, तो आपको वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। चलो तो हमने ये मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ए की डायरेक्शन में कि बी की डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी की डायरेक्शन में ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और बी कैप आएगा। ए कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आ रही है, तो कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, और वापस मल्टीप्लीकेशन होगा बी कैप। तो ये दूसरा इक्वेशन बना किसका, वेक्टर प्रोजेक्शन का। तो स्केलर प्रोजेक्शन के दो इक्वेशन, सिमिलरली वेक्टर प्रोजेक्शन के दो इक्वेशन। डन। तो ये इक्वेशन याद रखना है आपको, हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें काम आएगा। तो ये तो हमने किया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब हम करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा है। चलो प्रोजेक्शन निकाले बी का ए की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा बी कोस थीटा। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन होगा बच्चों, क्या होगा, बी कोस थीटा। रेडी। तो ये हुआ स्केलर प्रोजेक्शन। अब कोस थीटा को हम आगे की तरह लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैप बन जाएगा। तो आंसर आएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे करना है, तो कि जिसका भी आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन बी का निकाल रहे हैं, तो बी का वेक्टर आया। किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में, तो जिसके भी डायरेक्शन में निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर बनेगा। बरोबर। तो ऐसे याद रख लो, कुछ इक्वेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वेक्टर प्रोजेक्शन देखे, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या होगा, तो पहले आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, बाद में आएगी डायरेक्शन। अब कहाँ पे आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, ऑन ए, ए पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ए के पाएगा। बी कोस थीटा का और एक इक्वेशन है, बी वेक्टर डॉट ए कैप, वापिस क्या है, ए कैप। तो ये हुआ वेक्टर प्रोजेक्शन। डन। रेडी। तो आपको याद कैसे रखना है, जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना हो उसका वेक्टर आएगा, जो डायरेक्शन में निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर आएगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आपको स्केलर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। वेक्टर प्रोजेक्शन चाहे तो और एक बार यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। रेडी। डन। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना होगा आपको, कोई डिफरेंट कंडीशन गिवन होगी वहां से। उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको गिवन है 0। अब इसमें एंगल निकालना है। एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, अब हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसकी मेथड समझ लो, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन में करने वाला हूँ। तो देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ए एंड बी को साथ में रखो आप। ए एंड बी को साथ में रखोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो जिसके ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, या तो बहुत से साइड आप स्क्वायरिंग करवा रहे हो, माइनस सी डॉट माइनस सी।
तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। रेडी, उसका इक्वेशन अभी हमने देखा था, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा यहाँ पे आएगा ab इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करके आप यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है वो निकाल सकते हो। डन। तो ये इसका भी यूज आएगा आगे, बरोबर है। उसके बाद देखते हैं कि दो वेक्टर, ए वेक्टर है वो आपको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बी वेक्टर आपको गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। देन अब बताया कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो क्या हो सकता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। आप यहाँ पे देखने जाओगे तो कोई क्वेश्चन में आएगा कि एक ए वाई है वो अननोन टर्म, वेरिएबल टर्म गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखने जाओगे तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, सॉरी एक जेड वाली टर्म भी ले लेते, ए जेड के के प्लस बी जेड के प्लस ए जेड के बराबर डॉट प्लस बी जेड के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसका पॉसिबल होगा, एक्स एक्स वाले का, तो एक्स बी एक्स प्लस वाई वाई वाले का करने जाओगे तो ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे अननोन टर्म है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ खत्म हो गया। इसके एग्जांपल देखने जाओ तो इसके एग्जांपल आगे हर एक चैप्टर में धीरे धीरे एक 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 एग्जांपल आते जाएंगे। सपोज मैं वर्क वाले में देखने जाऊँ तो वर्क वाले में इसके दो इक्वेशन आ रहे हैं, कौन कौन से, तो के वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे पावर देखने जाए तो पावर इज इक्वल्स टू होता है एफ वेक्टर डॉट स्पीड वेलोसिटी। रेडी। तो यहाँ पे देखने जाओगे तो डॉट प्रोडक्ट देखने को मिलता है, पूरे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, तो कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है, क्वांटिटी का रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम मिलता है, तब ये दो वेक्टर के बीच का रिलेशन डॉट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो और रिजल्टेंट मैक्सिमम मिले, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये सब भी इसकी थियरी देख लो। आगे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो ये वेक्टर को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ए वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ, ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा के इज जीरो, ये हम कंसिडर कर लेते हैं बी वेक्टर। तो ए का कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज जीरो है, या तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है वो जीरो, ऐसा बताया गया। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, तो चलो अल्फा की वैल्यू में निकालनी है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, उसका इक्वेशन क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप होता है, ये आपको जीरो दिया हुआ है। अब ए वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 4j माइनस 2k के डॉट बी कैप है, बी कैप क्या होता है, तो कि बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, तो बी वेक्टर तो ये है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करने जाओ यहाँ पे इज इक्वल्स टू जीरो, तो मैग्नीट्यूड इस साइड जाएगा, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि वो उस साइड जाएगा तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो ही हो जाएगा। चलो अब डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, आई वाले का जे जे का और के का, बाकी दूसरे के साथ है मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाता है। तो 2.1 कितना मिलेगा, 2, 4.2, 4 इंटू टू कितना बनेगा, 4 2 8, माइनस 2 इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा -2 अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखने जाओगे तो 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा
रेडी। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है वो 0 था, तो वहां से वो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, इक्वेशन अप्लाई कर दिया और अल्फा की वैल्यू निकाल ली। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर एक सॉरी इफ वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप प्लस के कैप, तो ये एक वेक्टर दे दिया है, उसको मैं ए वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आई प्लस बी जे प्लस के कैप एंड 2i-3j प्लस 4k, इसको मैं बी वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i-3j plus 4k are perpendicular to each other when 3a plus 2b is equals to 7। एक रिलेशन a और b का ये भी दिया हुआ। द रेशियो ऑफ a to b is x/2। तो वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी, a by b है वो हमारे पास x/2 है, रेडी। और दूसरा हमारे पास 3a plus 2b is equals to 7 है। तो ये तीन कंडीशन का यूज कर कर हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाले केस में आप याद रखो कि परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो वो कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ए वेक्टर है हमारे पास ए आई प्लस बी जे प्लस के डॉट बी वेक्टर है यहाँ पे हमारे पास 2i-3j प्लस 4k। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। चलो अब डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट आई आई का होगा तो 2 बी इंटू -3 के इंटू 1 इंटू 4, 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देख अ, हम कन्वर्ट करवाते हैं इसको। एक काम करो, ये ए को यहाँ से मैं लिखने जाऊँ, एक्स के फॉर्मेट में डायरेक्टली कन्वर्ट करवा देते। नहीं, चलो एक काम करो ना, ए बी के फॉर्मेट में रखते। तो यहाँ से ए का इक्वेशन 2a चाहिए, 3b है, ओके। तो ए का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से निकलने जाए तो 7-2b/3 बनेगा। अब ये ए की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, देखो क्या होगा, 2 ब्रैकेट 7-2b/3 -3b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो तो बनेगा यहाँ पे 7 2 14 -2 2 4b डिवाइड बाई 3 -3b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 14 -4b -3 3 9, 4 3 12 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व कर दिया। देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 9 और 4 -13b उस साइड जाएगा तो +13b, यहाँ पे 12 और 14 ये हो जाएगा आपका 26। तो b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू आपको 2 मिल गई, रेडी। अब b की वैल्यू 2 मिल गई, वो हम ये वाले इक्वेशन में पुट करें। देख तो यहाँ से b मिल गया, a इज इक्वल्स टू 7 -2 × 2/3। तो ये हो जाएगा 7 - 4/3, 3/3, 1 आंसर आएगा। तो ए की वैल्यू मिली 1। तो ए बाई बी है वो हो जाएगा 1/2। इसको हमें कंपेयर करवाना है x/2 के साथ, तो x हमें मिल जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, x इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको पास 3 कंडीशन थी, दो वेक्टर थे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर थे, तो डॉट प्रोडक्ट है उसका 0 हो जाएगा। एक ए और बी के बीच का रिलेशन गिवन था, वहां से हमें ये सब कुछ निकाल लिया। क्वेश्चन इजी था, खाली सिंप्लीफिकेशन वो ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू पार्टिकल आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो उसका मतलब हुआ कि दोनों का
वेक्टर पोजीशन है उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस पर है, उसके उसके डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो सेम। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसमें 2i प्लस 3nj प्लस 2k कैप गिवन है। बी वेक्टर में 2i माइनस 2j प्लस 4pk कैप गिवन है। इफ बोथ वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर, ओके, तो हमें वैल्यू निकालनी है एन इनवर्स। दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3nj प्लस 2k के। अब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा, 2i माइनस 2j प्लस 4p के इज इक्वल्स टू 0। चलो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, आई आई वाले का, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3n इंटू माइनस 2 तो -6n हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4p, 4 2 8, 8p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से खाली एन पी के बीच का रिलेशन मिला है आपको। अब एन पी के बीच का और एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो कहाँ से निकालेंगे, तो एक आपको डेटा गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड होगा सेम। तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूँ। देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों साइड रूट आएगा, रूट में कैंसिल कर देता हूँ अभी से। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3n का स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू, फिर से 4 प्लस 4 प्लस 4p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16p स्क्वायर। रेडी, तो ये 8, इस साइड भी 8 के साथ गए तो यहाँ पे बचा 9n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16p स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखने जाओ तो 3n इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4p होता है। यहाँ पे सभी मिस्टेक करते हैं कि ऑलवेज 4p लिख के आ जाते हैं, बट दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। रेडी, चलो अब दोनों कंडीशन चेक करवाते हैं। व्हेन 3n इज इक्वल्स टू प्लस 4p, तो देखो क्या बनेगा, 4 माइनस 6n है तो मैं 2 इंटू 3n लिख लूँ, कि नहीं, 2 इंटू 3n लिख सकता हूँ। तो 4 माइनस 2 ब्रेकेट 4p प्लस 8p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो 4 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, व्हेन 3n इज इक्वल्स टू माइनस 4p। अब पुट करो, 4 माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 4p प्लस 8p इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8p प्लस 8p इज इक्वल्स टू 0। तो 16p इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा p इज इक्वल्स टू -1/4। रेडी, तो यहाँ पे क्या बताया, एन इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी थी। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने वैल्यू निकाली p की। अब p की वैल्यू इसमें पुट करो, चलो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6n प्लस 8 ब्रैकेट -1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6n माइनस 2। तो क्या बनेगा, -6n इज इक्वल्स टू 4 में से 2 गया, +2 सामने के साइड जाने दो, -2। तो यहाँ से अगर हम आगे सोल्व करें तो n इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/3, बट हमें चाहिए वैल्यू n इनवर्स की, तो n इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 3। रेडी, तो ये भी, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन था। इसमें दो कंडीशन आपको गिवन थी कि एक तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो a डॉट बी 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन गिवन थी ये दोनों का डिस्टेंस है वो सेम है, फ्रॉम ओरिजिन सेम होगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं
दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। तो बस ये दो कंडीशन में से हमें वेरिएबल निकाल कर सॉल्व करना था। ये दो कंडीशन थी, सिंप्लीफिकेशन था, बाकी सब कुछ तो चलो। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ए के सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मीन्स के ए1 की वैल्यू आपको गिवन है। ए1 है वो आपको 3 गिवन है, ए2 है वो 5 गिवन है, ए1 प्लस ए2 का मैग्नीट्यूड है वो 5 है। तो ये 3 पर से मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये फाइनल। रेडी? तो चलो पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? तो के मैग्नीट्यूड ऑफ ए1 वेक्टर प्लस ए2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए1 प्लस ए2 की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में फर्स्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कोस थीटा। रूट का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा, 30 कोस थीटा। 25 25 कैंसिल, तो यहाँ से 30 कोस थीटा इज इक्वल्स टू -9। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -9/30, 3 से डिवाइड करोगे तो -3/10। ये हमें cos थीटा की वैल्यू मिली, बराबर। अब चलो ये इक्वेशन में पुट करते हैं। ये इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर की वैल्यू निकाल। तो कैसे सोल्व करें, चलो किसका डॉट प्रोडक्ट होगा, 2a वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर, क्या हो जाएगा 3 2 6, a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, रेडी, प्लस 2a1 का माइनस 2a2 के साथ 2 2 4 -4 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। अब हम करेंगे 3a2 का 3a1 के साथ, तो 3 3 9, 9a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। अब बाकी रहा 3a2 का 2a2 के साथ, तो 3a2 -2, तो ये हो जाएगा -6a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a1 डॉट a1, a1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 9a1 a2, 4a1 a2 जाएगा 9 में से, तो क्या बचेगा +5a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, 6a2 डॉट a2, a2 डॉट a2 हो जाएगा a2 स्क्वायर। ये मैंने आगे कंडीशन लिखवाई थी। चलो तो 6a1 की वैल्यू है हमारे पास, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, प्लस 5 a1 a2 को क्या लिख सकता हूँ, a1 a2 कोस थीटा, रेडी, माइनस 6a2 स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये 9 6 54 हो जाएगा, प्लस 5 ब्रैकेट a1 है 3 5 और cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास। cos थीटा की वैल्यू देखो क्या है, अभी हमने निकाली थी। cos थीटा है हमारे पास, कहाँ पे है, ये रहा, -3/10 इंटू 25 6 150 हो जाएगा। चलो करो सो, 5 2 रेडी, तो 54, 150 में से 54 जाएगा तो पहले 50 गया 4 बचेगा, -96 हो जाएगा, प्लस 5 3 15, 15 3 44, तो ये हो जाएगा -45, सॉरी 5 3 15, 15 3 45, 45 डिवाइड बाई 2 मीन्स का ये -96 -22.5,
तो फाइनल आंसर आपका आएगा 118.5, वो भी माइनस। रेडी, डन। तो ये हो गया क्वेश्चन जिसमें आपको a1 a2 की वैल्यू गिवन थी और a1 प्लस a2 की वैल्यू गिवन थी। तो वहां से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाला, कोस थीटा निकाला, क्योंकि उसकी जरूरत आगे पड़ेगी जब a1 डॉट a2 होता है तो a1 a2 कोस थीटा होता है, उसको सॉल्व करने जाओ तो वहां पे कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली और ये इसमें पुट कर दी। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो, इफ a vector is equals to 3i minus 4j plus 5k and b vector is equals to 2i plus 3j minus kk, then find angle between them। चलो, ये इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो क्या इक्वेशन होगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। रेडी, चलो ये पूरे फिजिक्स में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि ये वेक्टर वाले चैप्टर में, कहीं पे भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो आपको क्या करना है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे दोनों का सेपरेट मैग्नीट्यूड का क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। चलो देखते, तो ए वेक्टर है आपके पास, क्या है। अब मैं फास्ट करने के लिए इसे भी लिख सकता हूँ, 3 - 4 5, फर्स्ट है वो x होगा, सेकंड y होगा, थर्ड है वो z होगा। यहाँ पे लिखने जाए तो 2 3 -1। चलो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 5 का 25। यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1 3। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो x x का होगा, तो x में यहाँ पे 3 है, सामने 2 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे -4 है, 3 है, -4 इंटू 3 -12, 5 इंटू -1 -5 डिवाइड बाय अंडर रूट में 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 रूट 50 हो जाएगा ये। दूसरे में देखने जाओ तो 9 प्लस 4 13, 13 एंड 1 14। तो यहाँ से आपको कोस थीटा का इक्वेशन क्या मिलेगा, 6 में से 5 गया 1, 1 -12 माइनस क्या हो जाएगा, -11 बाय रूट 50 इंटू रूट 14। चलो, रूट 50 को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, 25 2 जा 25 का रूट 5, 5 रूट 2 और ये रूट 14। और भी इसमें सिंप्लीफाई करने जाए तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, 5 रूट 28 कोस थीटा। डन, रेडी। तो ये सिंपल इक्वेशन बेस वाला था, रेडी, जिसका यूज कहीं पे भी बीच बीच में दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकाले, cos थीटा इज इक्वल्स टू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, नीचे आएगा उसका मैग्नीट्यूड। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इफ particle moves in xy plane under the influence of force such that its linear momentum is given by, यहाँ पे आपको linear momentum given है particle का I cos kt minus j sin kt। If k is a constant then the angle between f and p will be, तो यहाँ पे p वेक्टर गिवन है, मोमेंटम हमें f वेक्टर निकालना पड़ेगा। f वेक्टर कैसे निकालेंगे, और f और p के बीच का रिलेशन f इज इक्वल्स टू dp बाई dt होता है। तो क्या करना होता है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, किसका, p वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो, तो cos के टी है, cos का हो जाएगा माइनस साइन के टी इंटू क्या बचेगा, k बचेगा, आई के वो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन के टी का क्या होगा, तो कि कोस के टी
और के टी का क्या बनेगा, के, ये जे के एज इट इज रहेगा, तो मैं एफ वेक्टर लिख लूँ। एफ वेक्टर हमें फाइनली मिल गया, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के साइन के टी आई कैप माइनस के कोस के टी जे कैप। तो ये एफ वेक्टर मिला। हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो कोई भी, अभी अभी हमने आगे देखा था, कोई भी दो वेक्टर का एंगल निकालना, तो क्या करना, ऊपर उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, नीचे उसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। रेडी, तो करो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है वो किसका होगा, आई आई वाले का होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से करवा देता हूँ आपको। पी वेक्टर में आई वाला ये है, और यहाँ पे आई वाली टर्म ये रहे। करो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो साइन इंटू कोस हो जाएगा, और माइनस के साइन के टी इंटू कोस के टी। डन। अब हम करते हैं किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जे जे वाले का। जे वाली टर्म देखो, इसमें पी में जे वाली टर्म ये रही, ये जे वाली टर्म, यहाँ पे जे वाली टर्म ये है। विथ साइन हमें कंसीडर करना है। देखो क्या होगा जे जे में, यहाँ पे है माइनस, वहां पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, प्लस के कोस के टी इंटू साइन के टी। रेडी, तो देखो क्या बन रहा है, कोस के टी साइन के टी, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे भी कोस के टी साइन के टी, प्लस के, तो एडिशन है वो जीरो हो जाएगा। कोस थीटा आपको जीरो मिला, तो थीटा क्या हो सकता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो ऐसा बनता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर मीन्स के 90 डिग्री मीन्स के 5/2। तो आंसर बनेगा आपका सी। देन समझ में आया कि नहीं। तो ये फोर्स, ये मिक्स कंसेप्ट वाला हो गया। इसमें एक तो ये वेक्टर का भी यूज हो रहा है, और ये फोर्स का इक्वेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मोमेंटम पर से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स का इक्वेशन निकाला, बाद में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो आंसर हमारा जीरो आ रहा है। आंसर जीरो आ रहा है मीन्स के दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो गए। तो ये हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर है वो गिवन है, दिस वन, बी वेक्टर I plus 2j plus 2k के मीटर, the magnitude of component of A vector along B, मीन्स का आपको निकालना है क्या, कंपोनेंट ऑफ A निकालना है, कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर ऑन B, along B मीन्स का ऑन B निकालना, और इसमें आपको स्केलर कंपोनेंट निकालना, मीन्स खाली वैल्यू का काम है, वेक्टर का काम नहीं। तो अभी हमने आगे इक्वेशन देखा था, इसको सोल्व कैसे करें, तो कि जिसका भी कंपोनेंट निकालना हो उसका वेक्टर आएगा, डॉट, जिसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हो उसका कैप कैप बनेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर क्या गिवन आपको, 2i प्लस 3j माइनस के कैप डॉट आई प्लस 2j प्लस 2k कैप। करो डॉट प्रोडक्ट, 2.1, तो 2 हो जाएगा, 3.2, 3 2 6 बन जाएगा, -1 इंटू 2, तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आंसर, 6। क्या आंसर आएगा बच्चों, 6। रेडी, तो ये इजीली हो जाएगा अगर आपको इक्वेशन मालूम हो, मेथड मालूम हो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया विद इन 1 मिनट, इसमें कुछ टाइम भी नहीं लगा। अगर इक्वेशन मालूम है तो फटाफट हो जाएगा। रेडी, बाकी आगे तो क्या आता है, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ तो आपको आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। देखो क्या है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, सेम टाइप का जो हमने आगे देखा था, बट यहाँ पे आप ऑप्शन में देखने जाओगे तो आपको सब कुछ वेक्टर फॉर्म में मिल रहा है। उसका मतलब वो आपको क्या निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो जब भी वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो ऑन बी, किसका निकालना है, ए का, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ
ए ऑन बी। क्या होगा? चलो, क्या करना है इसमें, पहले क्या आएगा, तो कि किसका निकाल रहे हो, तो कि ए वेक्टर का कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, बी, तो उसका बी कैप करना है। ये आपको खाली मैग्नीट्यूड मिला। अब डायरेक्शन भी चाहिए, हम जा रहे हैं बी की डायरेक्शन में, तो वापिस एक बार आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी कैप निकालना पड़ेगा। रेडी, तो आप यहाँ पे देखने जाओ तो वेक्टर तो है ही, बट बी कैप की जरूरत पड़ेगी, तो बी कैप में यहाँ पे निकाल लेता हूँ पहले। क्या होगा बी कैप का इक्वेशन, तो कि बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, 1+1 रूट में। तो बी कैप मिल गया आपको क्या, आई प्लस जे डिवाइड बाय √2। तब सभी डेटा इसमें पुट करो। ए वेक्टर है आपके पास, आई प्लस जे प्लस के डॉट बी कैप आई प्लस जे बाय √2। अब ये जो लास्ट में बी कैप है वो डॉट प्रोडक्ट में नहीं है, खाली ऐसे आपको मल्टीप्लीकेशन है, आई प्लस जे बाय √2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चलो करते हैं आगे। क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है वो आई आई का होगा, जे जे का होगा, के का, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के का तो कुछ नहीं होगा, तो 1+1 2/√2 एज इट इज इंटू आई प्लस जे बाय √2। तो ये 1+1 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर बनेगा आपका आई प्लस जे। तो क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो ये वेक्टर कंपोनेंट था, आगे हमें निकाला स्केलर कंपोनेंट, मीन्स के जिसमें खाली मैग्नीट्यूड आता है। वेक्टर कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड के साथ क्या आएगी, डायरेक्शन भी आएगी। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। रेडी, इसका एक मैंने शॉर्टकट भी आपको करवाया। क्या क्या करना है इसमें आपको, एक मैंने शॉर्टकट बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, जो भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो उसको साथ में रखो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। अब ए एंड बी का एंगल निकालना, ये पहले मैं मेथड करवा देता हूँ। ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना, अब खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना। डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर। अब ये सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। डन। अब इसमें डेटा सब कुछ पुट कर दो, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 हो जाएगा, बी का स्क्वायर उसके 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 a डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ab कोस थीटा, ये थीटा होगा एंगल बिटवीन ए बी होगा। चलो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 2, ब्रैकेट ए है वो आपके पास 3 गिवन है, बी है वो 5 गिवन है, कोस थीटा ए बी और सी का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49। तो देखो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 कोस थीटा ए बी इज इक्वल्स टू 49 माइनस 34। तो देखो क्या हो जाएगा, कोस थीटा ए बी इज इक्वल्स टू 49 माइनस 34, इसके वो आ जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 30 डिवीजन में 1/2। तो कहाँ पे होता है कॉस में 1/2, 60 डिग्री पे। तो ये एंगल मिल गया। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, तो वो दो वेक्टर को साथ में रखो। रेडी, बाद में जो भी इक्वेशन मिल रहा है उसका खुद का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो वहां से आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल कोस थीटा वाली टर्म है वो आ जाएगी। तो ये हुआ
एंगल बिटवीन टू वेक्टर का जब कोई आपको इक्वेशन गिवन हो तब। तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप देखोगे तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें कर लिए। इसके रिलेटेड सेम टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको डीपीपी में दे दिया है, प्रैक्टिस शीट में दे दिया, वो मैं अपलोड करवा दूंगा, तो आप सॉल्व कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो बता देना। डाउट क्वेश्चन पर हम एक वीडियो लेक्चर बना देंगे तो आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब उसके बाद वेक्टर चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।